नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, 12 सालों से आपको वश में कर रहा है इस नाम का व्यक्ति। ये एक ऐसी महिला और ऐसा इंसान है जो आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा। ये व्यक्ति आपको पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला। अगर समय रहते इसके बारे में नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत पछताना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो टेंशन है वो भी ख़त्म नहीं होगा। फाइनेंशियल कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से बहुत सारा तनाव, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको घेर सकती है। तो कहीं ना कहीं समय रहते अगर आप इनके बारे में जान लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है आपका दुश्मन। कौन है? एक औरत, 3 आदमी। जी हाँ, जो ये एक औरत की हम बात कर रहे हैं, ये वो औरत है जो आप ही के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी है। ये आपको हर तरीके से अपना बनाना चाहती है। ये आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं भी करती है। ये आपके ऊपर अपनी नशीली नज़रों का जादू चलाने की कोशिश करती है। ये औरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप इसकी बातों में आ गए। इसलिए संभल जाइए, सावधान हो जाइए। इस औरत से बचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप इस औरत के कब्जे में रहेंगे, कब्जे में मतलब जब तक आप इसकी बातों को मानते रहेंगे, ये हर वक्त आपको परेशान करती रहेगी और हर बार आप परेशान होते रहोगे। कोई भी हो सकता है, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं, जो एक दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकती है महिला, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है अभी भी। बस इस बात का ध्यान रखें। ये आपसे कब जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये भी हम बता देते हैं। ये आपसे जुड़ी है, फ़िलहाल हुए हैं कुछ भी 1.5-2 साल से ये आपसे जुड़ी हुई है, और हो सकता और भी ज़्यादा टाइम हो गया हो बहुत सौ को, लेकिन फ़िलहाल करंट जो बता रहा है 2 से 2.5 साल पहले की बात हम अगर कर नहीं सकते। हम बता रहे हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और इस लेडीज़ का आपके जीवन में जब से लेडीज़ आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका है, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीज़न है, ये महिला। क्योंकि देखिए, आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए, तभी जा कर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे। अब वो कौन है? देखिए, महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला हैं जिनसे फ़िलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला है जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती है, धोखा बहुत करती है। आपकी राशि के जातकों के लिए, सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब वह में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता है। ठीक है ना? ये धोखा आपको, आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है 3, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हाँ, तीनों सगे संबंधी है। बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है,
वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में, आपके साथ में, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फ़िलहाल कि अभी ये आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियाँ। ये आपकी उपलब्धियों से फ़िलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि ये आपके लिए सोचते हैं क्या है मन में, ठीक है ना। ये आप इनकी जो मेन रीज़न्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर के अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, ठीक है। कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएगी। शेयर्स तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक टोक ना लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फ़िलहाल आप परहेज करें। मित्र और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नज़दीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कतें आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से आप दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर ना करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है, कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ आप बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। व्यावसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फ़िलहाल सफलतादायक है, आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नज़र रखें। और जहाँ तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कतें आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर पुनर्विचार करें।
समय के साथ साथ दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होती चली जाएगी। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ अपने बजट का भी आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से की बजाय धैर्य से, संयम से परिस्थितियों का अवलोकन करें, उसके बाद में निर्णय। दुश्मन बन बैठा है ज़माना। देखिए दोस्तों, ये वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने है, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, दोस्त बनकर बैठा है। आप पहचान नहीं पा रहे हो उस व्यक्ति को। आखिर ये कौन है जो आपके सामने दोस्त बनकर बैठा है, लेकिन है असल में आपका दुश्मन। और इस व्यक्ति के माध्यम से आपने हमेशा बदनामी झेली है, हमेशा टेंशन झेला है, हमेशा लड़ाई झगड़े कलह आपके घर में हुआ। ये वो व्यक्ति है जो आपके लिए टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसे कहीं ना कहीं आपके लिए घबराहट महसूस होती है। ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा ये सोचते रहते हैं कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, घर में तंगी कहाँ से आ रही है, परेशानी कहाँ से आ रही है। तो ये इसी व्यक्ति की वजह से आ रही है। इस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आखिर कौन है यह व्यक्ति, क्यों कर रहा है ऐसे, आखिर किस लिए ये आपका दुश्मन बन बैठा है। ये आपकी उपलब्धियों से जलता है, ये आपके ऊपर जलता है। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो उसे देखा नहीं जाता, आपके साथ टेंशन क्रिएट होती है तो इसे बहुत अच्छा लगता है। ये आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है। तो इस व्यक्ति को समय रहते पहचान लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसकी गद्दारी को आपको समय रहते जानना होगा, वरना इस कदर देर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। देखिए, 7 अगस्त तक सिंह राशि में वक्री करेंगे सूर्य, जिस वजह से आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये अच्छा समय इस व्यक्ति को पहचानने के लिए भी मिलेगा, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए भी मिलेगा, आपके करियर के लिए भी मिलेगा और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा समय आप शुरू हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का जो हम बता रहे हैं। निर्णय लेने से पहले सोच विचार ज़रूर करें। पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी सतर्कता रखें। गलत बातों पर खर्च होने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। कमाई से अधिक ज़रूरत होने से थोड़ा आप चिंतित महसूस करेंगे, तो टेंशन ना ले, योजना बनाकर काम करें, ज़रूरतों को आप पूरा कर पाएंगे। काम करते समय कोई गलती ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें। अनुमान लगाने से पहले परिस्थिति की जानकारी प्राप्त करें। लोगों की वजह से आपकी गलतफहमी बढ़ सकती है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास ना करें। परिवार के लोगों के साथ जो चर्चा हो रही है वो आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकती है। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त ना होने से निराशा बनती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों के लिए नेगेटिविटी है उनके साथ थोड़ी दूरियां बना करके रखें। आपको अपनी संगत बदलने की ज़रूरत है। लोगों की आलोचना की वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। आलोचना से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दें। करीबी के साथ हुई बातचीत की वजह से तनाव दूर होगा, सेहत में सुधार होगा। इसका असर आपके विचारों पर भी हो सकता है। थकान और तनाव दूर होने से थोड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। रिश्तों में सुधार करने की ज़रूरत है। भावनाओं को प्रकट करने से पहले सामने वाले व्यक्ति की सोच पर ध्यान दें। आपके प्रयत्नों की गति बढ़ाएं। जिस प्रकार की प्रगति आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए गंभीरता और जागरूकता रखें। किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। लोगों से मिलने वाले अनुभव की वजह से उतार चढ़ाव आएगा। पैसों से संबंधित बातों के संबंध में दुविधा होगी। किसी भी काम में व्यर्थ खर्च ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बड़ा निवेश करने से पहले आप पर अपने जिम्मेदारी को ध्यान में भी रखें कि जिम्मेदारी क्या है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचें। जैसी प्रगति आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए साथियों के काम पर बारीकी से नज़र रखें। खुद की खूबियाँ और खामियों के बारे में जागरूक रहें। ज़रूरी बदलाव करें। सही प्रयास ना करने से दिक्कतें आ सकती है। अचानक बड़े खर्चे होंगे, चिंता बनी रहेगी। करीबी लोगों का साथ मिलेगा, विश्वास बना रहेगा। जिस लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा है उससे संबंधित प्रयत्न आप जारी रखें। अंतिम निर्णय आपके पक्ष में होगा। फिलहाल केवल खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। खुद की गलतियों का एहसास होगा, लेकिन इन गलतियों को सुधारना भी आपके लिए संभव है, इस बात का ध्यान रखें। अपने नेगेटिव नज़रिए की वजह से आप दबाव महसूस करेंगे। सही लोगों के साथ जुड़कर खुद में आप बदलाव करें। लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद भी प्रयत्न क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस बात पर आप ध्यान दो।
नकारात्मक नुकसान का कारण बन सकती है। किसी भी वजह से खुद के लिए कठोर व्यवहार ना करें। अभी तक जिन लोगों की संगत में रहकर आपका नुकसान हुआ है, उनके साथ संबंध बदलते हुए नजर आएंगे। पैसों के लेन देन काफ़ी सफल साबित होंगे आपके जीवन में, और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्नति आपकी रास्ते पर है, उन्नति आपके जीवन में आने वाली है। बहुत जल्दी आप उन्नति करने वाले हैं, अनंत काल तक आप उन्नति करेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले, लोड ना ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।